ये मशहूर गाना लकी स्ट्रेंजर्स का है, जिसे मिल्वॉकी अपने संगीत महोत्सव की तीसरे दिन की शाम को पेश करने वाले हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो बेशक आपको बहुत मजा आएगा। इस संगीत महोत्सव के प्रायोजक हैं यम्मी फूड्स और कॉरपोरेशन। तापमान 35 डिग्री है और ह्यूमिडिटी की वजह से 40 डिग्री तक बढ़ सकता है। हे, देखो मैं आ गया। तो फिर कैसी हैं आप? मैंने एक गलती कर दी।
आपके नाइट गाउन का कलर फेड हो गया है। देखिए, मैं डैड के नाम बाहर निकाल रहा हूँ, शायद वो ठीक हो। तुम इतनी जल्दी उठ गए? कहीं जा रहे हो क्या? रख दो, मैं खिला दूंगा। ठीक है। हे मिच, जरा ये देखो तो। मिच, हमें यहां तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आज बहुत मजा आएगा। ओह प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मिलिए मेरे दोस्त से, बहुत अच्छा तैराक है ये। तालियां दोस्तों। Come on, come on. Welcome dear. भाई अपना तो हो गया, बस अब बहुत बढ़िया।
इस तरफ। क्या तुम ठीक हो? हे! इस तरफ। मैं आ रहा हूं। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? क्या तुम सुन रहे हो? ए, संभल के। इस तरफ। ये लो। लाओ अपना हाथ दो। पकड़ो। हाँ, पकड़ लिया। बहुत अच्छे। अब ऊपर आ जाओ। आराम से। हाँ, ऐसे पकड़ो। अपने पैर को ऊपर रखो। कम ऑन। मिस्टर, कौन हो तुम? मैं इस नाव पर कैसे आया? तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ है। मैंने तुम्हें बचाया। कहाँ है वो? तुम्हारा प्लेन? नहीं, वो मेरा बैग पैक। ले आओ उसे, मुझे वापस दो। वहीं रुको और बैग इधर फेंको। फेंको। कहाँ से हो तुम? मिलवॉकी से। क्या नाम है तुम्हारा? मिच लो। लो? हाँ, मिच लो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? ओ, मुझे तुम्हें जानना चाहिए। ओ माय गॉड, मेरा हाथ टूट गया है। हाँ, टूट चुका है, इसलिए मैंने पट्टी लगाई है। अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा। मुझे नहीं पता तुम कितने देर से यहाँ हो, पर शायद ठंड की वजह से स्वेलिंग कम है। मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। शायद नीचे गिरते वक्त कहीं टकरा गया होऊंगा। तो तुम ऐसी जगह से हो जहाँ बचाने वाले को चाकू मारते हैं। हाँ। मोटर खराब हो चुकी है। नो सर्विस। दूर दूर तक नहीं। क्या बेकार की मुसीबत है। तो कौन हो तुम और कहां से? मिशिगन। मिशिगन? गया हूं वहां। तुम्हारा प्लान क्या है? हमें आगे जाना है। आगे मतलब किस दिशा में? पश्चिम। लगता तो नहीं।
तुम बादलों की दिशा में चला रहे हो, जो अक्सर पश्चिम से ही आते हैं। खासकर इस मौसम में मतलब ये हुआ कि तुम पूरब की तरफ बढ़ रहे हो। देखो, विस्कॉन्सिन तक पहुंचना ही है। हाँ, तभी तो मैं पश्चिम की ओर बढ़ रहा हूँ। मानता हूं कि हमें पश्चिम की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये दूसरी दिशा है। मैं जानता हूं मैं सही कह रहा हूं। कुछ खाने के लिए है? खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? पीने के लिए बहुत कुछ है। इस ताजे पानी की बात कर रहे हो? मजाक मत करो। अगर तुमने इसे पी लिया तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव आया है यहाँ पे। पानी काफी साफ है। जितना मैं जानता हूँ उसके मुकाबले तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम्हें पता है, फ्रेश वाटर स्कूल ऑफ साइंस के पास काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं बताने को। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की बड़ी नाव जो समंदर पर चलती हैं, जैसे कैस्पियन सी। और यहाँ पानी में काफी सारे समुद्री जीव हैं जो 300 फीट तक नीचे जाते हैं और फिल्टर की तरह काम करते हैं। तो मेरा मानना है सफाई वही कर रहे हैं। इतनी महान जानकारी है ये। एक बात कहूं, पहले पानी पिला देता हूं, फिर चाकू मार देना। इसे कॉल किया? क्या मतलब मैंने किसे कॉल किया? मदद के लिए किसे बुलाया तुमने? किसको? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारे पास रेडियो नहीं है? तुम बिना रेडियो सेल फोन के यहाँ तक कैसे आ सकते हो? किनारा भी बहुत दूर है। वो क्या है? व्हाइट फिश, उसके साथ शार्क क्रीम और चाइव्स। चाइव्स? खोलो इसे। बिल्कुल नहीं, खोलो इसे। बिल्कुल नहीं। इसे शायद 20 सालों से रेफ्रिजरेट नहीं किया गया है। खराब हो गया है। हाँ। शिट। अरे, ये अच्छा प्रोडक्ट था। मेरी माँ इसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तुमने मेरी घड़ी नहीं उतारी ना, जब तुमने मेरे हाथ पर पट्टी बांधी थी? मुझे लगा कि तुम्हारी स्वेलिंग कम हो जाएगी, इसीलिए मेरा हाथ दर्द से फटा जा रहा है। मुझे ऐसा मेरे लगा हाथ की कि पट्टी खोलो अभी। ओके, जल्दी करो, मेरी पट्टी खोलो अभी, जल्दी करो। रुको। ठीक है, छोड़ दो, बस हो गया। इतना कस के देखता क्यों हूँ। बांधा? मेरी घड़ी लो, बड़ी सुई को सूरज की ओर करो। ये 180 डिग्री रेखा को काटेगा, तब 2 राइट एंगल बनेंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। जाओ करो करो, अभी सच कहा लाओ मैंने। इधर। मैं सीरियस हूं। जेनिया वोडका। वोडका? अभी बहुत जल्दी नहीं है। ऐसी और कितनी है तुम्हारे पास? टू अर्ली। अपना हाथ उठाओ।
सब ठीक है, सब ठीक है। बस हो गया। हमारी नाव एक ही जगह पे घूम रही है। देखो, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूं, हम पश्चिम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। सूरज की ओर हाथ करो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो जल्दी ही यहां पर होंगे। तुम्हें इसे उठाकर रखना चाहिए। अपना काम करो। पश्चिम। क्या यहाँ खुले पानी में नाव की स्पीड लिमिट होती है? मुझे नहीं पता। ओके, पश्चिम। तो तुम मुझे अपना नाम बताओगे? कैली एंड्राइट। तुम्हारा प्लेन कैसे क्रैश हुआ कैली? मैं स्टंट कर रहा था एनाशकाश में। तुम वहां स्टंट कर रहे थे? तुम बताओ, क्या करते हो तुम? मैं एक वेयरहाउस में पार्ट टाइम सुपरवाइजर था। हाँ, कल वहां मेरा आखिरी दिन था। ये वेयरहाउस क्या है? बस एक कंपनी है। अच्छा, ये कीड़े यहां तक कैसे आ पहुंचे? क्या बनाता है ये वेयरहाउस? ड्राइववे मार्कर्स। ड्राइववे मार्कर्स। हाँ, वही जो तुम रोड के किनारे देखते हो, हाईवे पर। हाँ, सबको काम तो करना ही है। क्या खराब मौसम की वजह से तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ? नहीं, मैं सुबह सुबह निकल पड़ा था। सूरज भी नहीं निकला था, तापमान कम था, ट्रैफिक भी कम, काफ़ी नीचे उड़ाया। फिर क्या? तुमने इतना नीचे क्यों उड़ाया? ए कैली, हाँ? बहुत नीचे उड़ाया? बहुत नीचे। समझो कि जैसे आइस स्केटिंग, स्कीमिंग। तुम नीचे जाते हो, फिर से टेक ऑफ करने से पहले फ्लोट्स को 2 बार सतह के साथ डांस करने देते हो। फिर करीब 40 फीट या कुछ ज़्यादा, मुझे तो लगा 40 फीट ही है, सब कुछ धुंधला, इंस्ट्रूमेंट्स भी ख़राब हो गए। तो उनका भी साथ नहीं मिला? शायद अल्टीमीटर की गलती थी। मैंने जितना सोचा था पानी उससे ज़्यादा करीब था, इसीलिए मेरा प्लेन सतह से टकरा गया। बेवकूफ़ी।
किसी की भी गलती हो सकती है। तुम अपना काम क्यों नहीं करते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस जगह पर? खटारा नाव, न खाना न फोन। तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी दूर तक जा सकते हो इस गैस के डिब्बे के साथ? मुझे ये बेवकूफ़ी लगती है, बेवकूफ़ी। मैंने हाल ही में एक रेस्टोरेंट में सुना था, उस आदमी ने कहा कि हर दिन हमारी जिंदगी में कोई मसीहा बनकर हमारी मदद करने आता है, बस हम ही उसे नहीं पहचान पाते। क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। क्या नहीं मानते? मैं ऐसा मानने की कोशिश करता हूं, पर मैंने महसूस किया है कि ज्यादातर जिंदगी पानी से जुड़ी है। हमारे शरीर में बहुत पानी है, हम बहुत पानी पीते हैं, पानी में तैरना पसंद है। इनफैक्ट मेरी राशि भी पानी की है, मीन राशि। तुम्हें क्या लगता है उसका मतलब क्या था? मुझे नहीं पता। इन दोनों में क्या है? ब्लीच और नाइट्रोग्लिसरीन। तुम इसीलिए यहाँ हो? ये मेरा बेसिक आइडिया है। ये खुद को मारने का बेहुदा तरीका है। मुझे नहीं पता। ब्लीच या नाइट्रो, वो जो भी है, क्या तुम कोई कवि या लेखक हो? किस तरह के इंसान हो तुम? क्या सोच रहे हो? ये मर्दों के तरीके नहीं हैं। कार, बंदूक, ये सब वो तरीके हैं जिसे औरतें अपनाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, गोलियां, जहर, बकवास। मर्द ये सब नहीं करते। सिर पे बंदूक, बैम, काम खत्म। मेरी बात सुनो, इसका इस्तेमाल करो, ठीक है? हाँ, दिल के आर पार, काम खत्म करो। नहीं, ये मेरे पास हाई स्कूल के वक्त से है। इससे मारोगे तो शान की बात होगी। ये नहीं तो ठीक है, मैं इसे वहाँ रखता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी हिम्मत बची है तो इससे काम आसान हो जाएगा। और तब तक चप्पू चलाते रहो। नाइट्रोग्लिसरीन, ये लिक्विड डायनामाइट है। तुम्हें ये चीज़ मिली कहाँ से? क्या तुम सच में कुछ करोगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम इसे पीने वाले हो और ऊपर नीचे कूदने वाले हो जब तक कि तुम फट न जाओ? तुम तो बहुत बड़े झूठे हो। तुम्हें चाहिए? हाँ। खत्म मत कर देना, ये मेरी माँ की रेसिपी है। बहुत बढ़िया है। क्या तुम्हारी माँ जानती है कि तुम यहाँ आकर क्या करने वाले थे? हाँ, वो जानती है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो इसके बारे में क्या सोचती है। वो मर गई? अल्जाइमर्स। अरे यार। 6 साल। तुम्हारी वाइफ, गर्लफ्रेंड जानती है तुम यहाँ पर हो? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है।
कैसे हो कैली? हे जॉन, गुड। तुम आजकल बहुत देर तक काम कर रहे हो। हाँ, ओवर टाइम से कमाई कम हो रही है। हाँ। ठीक है, ये बैकपैक लो, तुम्हारी शुरुआत है। कल सुबह निकलो, अपना काम पूरा करो, 3% तुम्हारा। रेडी? हाँ। बहुत बढ़िया। तुम्हारा बर्थडे कब है? मार्च के महीने में, तारीख? 21 को। मतलब कि तुम मीन राशि के हुए। हाँ। तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? क्या? सिजेरियन या नॉर्मल था? मुझे क्या पता? तुम्हारी माँ को ज्योतिष में विश्वास था? मुझे नहीं पता। मेरी वाइफ एक औरत को जानती थी जो पेट से थी। उसने डॉक्टर को सिजेरियन करने के लिए कहा ताकि उसका बच्चा वृश्चिक राशि का हो, ना कि धनु राशि का। तो इससे मेरा क्या लेना देना तुम है? मीन राशि के हो। शायद तुम्हारी माँ ये चाहती हो कि तुम मेष, वृषभ या सिंह राशि में पैदा होते। मतलब कि मेरी माँ ने जानबूझकर ये सब किया? शायद। नहीं नहीं नहीं, मेरा बैग खुला हुआ था, ठीक है, और बोतल मेरे हाथ में थी। फैसला हो चुका था, ठीक है। क्या तुम मुझे ये बोलना चाह रहे हो ये मेरी डेस्टिनी नहीं है? क्या तुम यही बोलना चाह रहे हो? ऐसा जरूरी तो नहीं है। उसे नीचे रखो। बचाओ बचाओ! बचाओ बचाओ! देखो हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, बचाओ हमें! हेल्प हेल्प! हम यहाँ हैं, हेल्प हेल्प! हम यहाँ हैं! ओह शिट! हे हेल्प! मिच! मिच! ओह मिच! मिच! अरे यार, माफ करना। ये तुमने सही नहीं किया, तुमने सब बिगाड़ ये दिया। हादसा था और मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? मजाक नहीं। अगर मैं कनेक्शन नहीं बना पाया तो तुम भी मारे जाओगे। क्या? मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अगर मैंने समय पे ड्रॉप नहीं किया तो वो मुझे मार देंगे और तुम्हें भी। समझ रहे हो ना? कैसा ड्रॉप? मेरे पास सील्ड जीपीएस ट्रैकर है इस बैग में। वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता लग गया होगा मैं कहाँ हूँ। अगर मुझे जरा सी भी देर हुई तो क्या? वो मेरे पीछे आएंगे। क्या तुम कोई मैसेंजर हो? एक कुरियर। शिपिंग का रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है। आसमान में एक ट्रांसपोर्टेशन का हाईवे है जो सभी सीमाओं से जुड़ा हुआ है। मिशिगन, इंडियाना, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन। मैं दिन में 2 बार यहाँ से गुजरता हूँ। ये सबसे छोटा रास्ता है और पुलिस भी नहीं होती। सच तो ये है कि मुझे उनका ही इंतज़ार है जब से तुमने मुझे पानी में से बाहर निकाला है। अगर उनके पास प्लेन की जानकारी है तो तुम्हारी क्या जरूरत है? रिस्क कम करने के लिए। मैं तो पकड़ा गया, मैं सिर्फ कुरियर हूँ। अगर तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं जाता तो शायद तुम भी अपने रास्ते निकल गए होते। मैं अकेला होता, काम हो गया होता। मेरी वजह से तुम फंस गए। पता नहीं।
तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। थोड़ी वोदका मिलेगी क्या मुझे? शुक्रिया। क्या कर रहे हो तुम? मैं मछली पकड़ूंगा। इस तरह से? हाँ, मैं और मेरे पापा ऐसे ही मछली पकड़ते थे। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? यहाँ इस पानी में बहुत खतरनाक मछलियाँ हैं, वो तुम्हारा अंगूठा खा जाएंगी। अरे नहीं। हाँ, नहीं। ये कुछ मिला क्या? ये देखो। मछली मिली है? हाँ बिल्कुल, ये देखो। वाह। हाँ, तुमने एक मछली पकड़ ली। यहाँ पकाओगे कैसे? वैसे भी बहुत छोटी है, वापस फेंक दो। फेंक भी दो। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। सब कहाँ हैं? मुझे घबराहट हो रही है। अपनी कलाई पे जरा जोर डालो। क्या? देखो, इस तरह कलाई दबाने से घबराहट कम होती है। कैसे? अपनी कलाई के नीचे 3 उंगलियों को रखो। हाँ, इस तरह टेंडन्स के बीच रखो पकड़कर। मेरा हाथ टूटा हुआ है। तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। इस तरह। अजीब लगता है। तुमने कभी खुद को मारने की कोशिश की? मैंने सोचा था पहले। सोचा था पहले? दरअसल मैंने 2 बार कोशिश की थी। हाँ। पिछले हफ्ते ही कोशिश की थी, शहर में एक ब्रिज पर से। मैंने कार में ही बैठकर कार को रेलिंग से बाहर जंप करवाने की कोशिश की, और अगर ऐसा होता तो मैं 200 फीट नीचे बने फर्श पर जाकर गिरता। क्या सच में? फुटपाथ बहुत ऊंचा था और मेरी कार का बेस बहुत नीचा, इसलिए जोर से टक्कर हुई और मेरी कार स्किड हो गई। क्या तुमने ये सब पूरे होश हवास में किया था? नहीं, तुम नशे में थे? हल्के नशे में हल्के था। नशे में। इसका मतलब वो कच्ची कोशिश थी। अगर तुम्हें लगता है ये आसान है तो ट्राई करो ना। और इस बार भी तुम्हारी कोशिश कच्ची ही थी। मैंने कोई कच्ची कोशिश नहीं की है, बल्कि तुमने मेरे साथ नाटक किया। छोड़ो अभी। क्या तुमने कभी ऐसा नहीं किया? नहीं। तुमने क्रैश किया। क्या? तुमने प्लेन को क्रैश किया और खुद को मार ही लिया था। मैं खुद को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। देखो, मैंने तुम्हें बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब अगर तुम मेरी नाव पे मारो तो जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या? मेरे पापा की नौकरी मेरी वजह से लगी थी। ठीक है। तुम्हें पता है, मेरे फैसले की वजह से किसी की मौत हुई, बिल्कुल जैसे तुमने किया था। गलत है, मेरे पास मौका था। मेरी मदद सबके से पास मौका हम होता है। प्रभावित होते हैं। अगर मौके का फायदा हाँ, नहीं उठाया होते तो भी हैं। मौका हम होता होते है। हैं। हम यहाँ तुम्हारे पिता की बात कर रहे हैं। तुम पागल हो या चूहे हो? हम जो हैं सो हैं। चूहे हो। तो बचपन में माँ कहा करती थी, अगर तुम्हारे पास 2 दिमाग है तो तुम्हारा अकेलापन बढ़ सकता है। तुमसे बात करके मैं समझ गया कि वो क्या कहती थी। अफसोस, सबसे बुरा तो ये है, ये कर्ज ऐसा है जिसे कभी आप चुका नहीं सकते।
वक्त बताएगा। क्या तुम भी एक औरत की तरह हो? क्या मतलब? गले की हड्डी की तरह। मैं उतना बाहर नहीं जाता। बाहर निकला करो और कसरत वगैरह किया करो। अगर तैरना पसंद है तो तैरा करो। एक काम करो, फाइलें भिजवा दो, ठीक है? तुम शादीशुदा हो? हाँ। उनकी तस्वीर अभी भी मेरे पर्स में मौजूद है यहाँ। अरे वाह, ये मेरा परिवार है। खूबसूरत है। हम एक खूबसूरत घर में रहा करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कुछ काम कम हो गया। पत्नी की भी नौकरी छूट गई। हमारी आर्थिक हालत खराब थी। लव यू डैड, शाम को मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं बेटा। मैंने नए काम की तलाश शुरू की और मुझे कुछ अच्छे काम के मौके भी मिले, पर किसी वजह से काम की बात बन नहीं पाई। तब मुझे एक चीज बहुत आसान लगती थी जिंदगी, पर वो भी आसान नहीं थी। पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। समय हाथ से निकलता जा रहा था। वहाँ पर एक फालतू सा स्टॉप साइन था ग्रे फोर्ट के कोने में। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, दोनों तरफ कुछ भी नहीं था, तो बेकार में वो साइन वहाँ क्यों लगाया हुआ था, जबकि उसकी वहाँ कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि यही कानून है इसलिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? मुझे ब्रेक नहीं लगानी थी। क्या? मुझे ब्रेक लगाना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे फ्यूल बचता ठीक है, है। अब से ऐसा करेंगे, जब भी हम बाहर खाना खाने जाएंगे कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे कुछ पैसे भी बचेंगे हमारे पास। सही कहा ना मैंने? बुरा वक्त था। हालात ऐसे थे कि हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। तो फिर वो आसान फ्रेंचाइज क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बेचना। क्या तुम यकीन करोगे, उस दौर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी बेची। उन सिगरेट से सचमुच का धुआं नहीं निकलता। मेरा मतलब क्या कहूँ। तो मैंने ये कूरियर का काम करना शुरू किया। मैं चाहता था अपने परिवार के साथ समय बिताऊं, उनके साथ मस्ती करूं। अब इतने वक्त जेल में रहने के बाद क्या तुम्हें सही लगता है? कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा था, तुम्हारी तरह नहीं। सच में? देखो, मैं जिंदगी जीकर भूल चुका हूँ। तुम तो एक बच्चे हो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पायलट बनने का मौका मिला। दुनिया में कितने लोग पायलट बन पाते हैं आखिर? तुम्हें यकीन नहीं होगा, कुछ पैसों की मदद से तुम प्लेन उड़ा सकते हो। याद रखना, मैं सामान पहुंचाता हूं, लोगों को नहीं। इसका लाइसेंसिंग प्रोसेस बिल्कुल अलग है। अगर तुम्हें ट्विन इंजन उड़ाना है 6 यात्रियों के साथ, तो उसके लिए फिर भी मतलब अलास्का में 9 में से 1 आदमी के पास पायलट लाइसेंस है। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। ये लो। शुक्रिया, स्वाद अच्छा है। कैसा दिखता है? ठीक है। तुम्हारी वाइफ का क्या नाम है? किम। किम। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम वैसे हों जैसे हमारे नाम हो? यू नो, लाइक रॉबर्ट ब्रिकशॉ या कैरन लाइट, या मैं मिच लो। क्या मुझे भी थोड़ा नीचे होना चाहिए क्योंकि मेरा नाम ये कहता है? अगर पसंद नहीं तो बदल लो।
फर्क नहीं पड़ता तो छोड़ो। हाँ, तो फिर इसके बारे में किम मेनराइट का क्या कहना होगा? किम मेनराइट कहना चाहेगी बेवकूफ मत बनो। तुम्हें पता है नेचर सेंटर में एक बाज आया है, रेड टेल हॉक। मुझे हाल ही में पता चला कि वो 2 पलकों वाला बाज है, जबकि सभी रैप्टर्स की 3 पलकें होती हैं। उनके पास एक ऊपर की पलक और एक नीचे की पलक होती है और एक बिल्कुल पारदर्शक पलक होती है जो ठीक उनकी आंखों पर होती है और नम रखती है। उड़ते वक्त उनकी आंखों को बचाती है और खाने के समय भी बचाती है। पर इस नन्हे जीव के पास तीसरी पलक नहीं है। वो मैं हूं क्या? मैं हूं तुम्हारी तीसरी पलक। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने करीब रखना होगा, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी क्या? बहुत सही। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नायग्रा फॉल के पास हूँ। मुझे भी आ रही है, मेरी मदद करो। बस वहीं नीचे रखो उसे। मुझे परिवार की याद आ रही है। वो बस ताइक्वांडो करके आ रहे होंगे। ताइक्वांडो? वो रोलर ब्लेडिंग या फिर मूवी के लिए जा रहे होंगे। शिट! लगता है अब तक तो काफी समय बीत चुका है और हम पानी के बीचों बीच फंसे हुए हैं। पानी के बीचों बीच रहने का इन सब से क्या लेना? शायद हम टाइम जोन लाइन के ठीक ऊपर हैं मिच। सच में? यहाँ का टाइम जोन बिल्कुल नीचे है ना? मुझे नहीं पता था। हाँ। वैसे ये साल अच्छा था। हाँ? ये हुई ना बात। देखा? तुम्हें पता है मिशिगन में आत्महत्या के कैसे कानून हैं? ओह कम ऑन। क्योंकि अगर हम विस्कॉन्सिन के मुकाबले मिशिगन के ज़्यादा करीब हैं तो जुर्माना ज़्यादा लगेगा। क्या तुम ये कह रहे हो कि खुद को मारने के लिए भी कोई कानून बना है? बिल्कुल, ये आत्महत्या के नियम हैं और सभी राज्यों शहरों में अलग अलग हैं। खैर मुझे क्या लेना देना, मैं तो मरने वाला हूँ। वैसे किसी को तो तुम्हें ठिकाने लगाना होगा ना। विस्कॉन्सिन तो नहीं, पर मिशिगन के बारे में जानता हूँ। तुम्हारी जायदाद के पीछे पड़ जाएंगे। मेरे पास इतनी जायदाद नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फिर भी देना होगा। कोई ना कोई तो निशाने पर आएगा ही। हाँ, कितना? 10,000 तक हो सकता है, शायद इससे भी ज्यादा। वाह, अरे यार, ओह कम ऑन। अलविदा दोस्त। कोई नुकसान? दर्द हो रहा है? अरे यार,
वो हेलमेट्स पहनते हैं? कौन? तुम्हारे बच्चे जब वो रोलर ब्लेड खेलते हैं। मुझे पता नहीं, शायद पहनते हों, लेकिन रिस्ट गार्ड तो पहनते हैं। हाँ बहुत सही, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो हर वक्त हेलमेट पहने, क्योंकि वहाँ गिरना तो तय है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुमसे कोई कहे कि तुम बहुत स्पीड से आकर जमीन से टकराने वाले हो तो क्या तुम अपने आप को बचाओगे नहीं? हाँ, शायद मैं बचाऊंगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। क्या तुम कभी किसी से अलग हुए हो और फिर डिसाइड किया हो कि हफ्तों तक तुम लोग बातचीत नहीं करोगे? तुम्हें आज वो भी क्या सिर्फ हो ये गया है? जानने के लिए कि तुम मैं लोग तो एक ऐसा दूसरे ही को हूँ। मिस करते हो कि नहीं? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। हाँ हाँ, लाओ मुझे दो। हाँ, पर 2 हफ्तों हाँ तक देखो, नहीं। इसे ऐसे पकड़ना है, इसे ऐसे पकड़ो और इस तरह मेरा थ्रो मतलब है, करो, ये क्या ये सीधी आम चली बात जाएगी। है? क्या समझ लोग गए? ऐसे? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। राइट, चलो। मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। लॉरी बोलती है कि वो ऐसा करती है। ये तो ठीक नहीं है। हाँ, ये मेरा ही आइडिया था। उस वक्त पे वो अपने दोस्तों के साथ बाहर थी। उसने कहा वो किसी से मिली है और वो उसका सोलमेट है, और फिर वो उसके साथ न्यूयॉर्क चली गई ट्रिप पर, और फिर सेंटर पार्क में रोलर ब्लेडिंग की। फिर वो नीचे गिरी और उसका सर फट गया और मर गई। अफसोस। कितने समय तक साथ रहे तुम दोनों? ज्यादा नहीं, पर अगर शादी के लिए उससे पूछा होता तो उसने हाँ ही बोला होता। शायद वो यही कहती। उसके अलावा किसी ने ऐसा महसूस नहीं करवाया मुझे। शायद सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, उसे मौका ही ना मिला। उसने मुझसे क्यों नहीं बात की? मेरा मतलब, अगर उससे कुछ महसूस हुआ तो उसने मुझे, मतलब मैं कुछ तो करता उसे पाने के लिए। शायद मैं और ज्यादा कोशिश करता। ये सब मेरी ही गलती थी। हाँ, अपने आप को दोष मत दो, कोई फायदा नहीं। उसकी तस्वीर भी नहीं है। हम डूब रहे हैं। क्या? नाव का पिछला हिस्सा देखो ना। शिट। मुझे लगता है कि तुम्हारे प्लेन के टूटे टुकड़े ने ही नाव में छेद कर दिया है। बढ़िया, लगता है अब हमारी कब्र यहीं बनेगी। हमें वेट बोट के अगले हिस्से में डालना होगा। वही है? नहीं। बैग में क्या है केली? पैसा। मुझे तय वक्त और सही जगह से कंटेनर उठाना था। तो कंटेनर में क्या है? नहीं पता। तुम्हें नहीं पता मतलब? 2 ही चीजें हो सकती हैं जैसा ब्लैक मार्केट का हाल चल रहा है। ड्रग्स, शायद बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं। बॉडी पार्ट्स का ब्लैक मार्केट? कितनी कमी है। किडनीज, हार्ट्स, आई बॉल्स। कुछ लोगों ने धंधा चला रखा है मदद करने के नाम पर। एक आई बॉल का तुम लोग कितना लेते हो? मैं नहीं जानता। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं अपने सामान का क्या जवाब दूंगा? कि मैं एयर शो में जा रहा था। आशकाश। लेकिन मैं आशकाश तो नहीं जा रहा था, मैं तो मिलवॉकी के बाहर एयरपोर्ट पे जा रहा था। वैसे उन लोगों ने तुम्हें इन सब में कैसे फंसा दिया? क्योंकि कोई और पायलट नहीं मिला उन्हें। मैं जानता हूँ कि मैं ये सब ठीक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है इस बैग में 1 करोड़ 25 लाख रुपए हैं। 1 करोड़ 25 लाख तुम्हारे इस बैग में मौजूद हैं? उनसे बड़ी गलती हुई। मुझे देखना है। इस बैग को अच्छी तरह सील किया गया है, तुम नहीं खोल सकते। वो सब हम देख लेंगे। नहीं, मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा।
अगर सील टूट गई तो? हम फिर से सील कर देंगे। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सील है, यूपीसी या ऐसा ही कुछ। ये मुमकिन नहीं है। तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो दोस्त, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये खुलने वाला नहीं है, कोशिश मत करो, मत खोलो। क्यों नहीं? मेरा हिस्सा मारा जाएगा। अच्छा, क्या ये बात सच है केली कि ऊपर आसमान से शिप के पीछे की लहर 10 घंटों तक दिखाई देती है? शिप? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम शिकागो के म्यूजियम ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री गए हो? हाँ गया हूँ। उस म्यूजियम में कौन नहीं गया है? तो क्या तुम्हें वो याद है? क्या? मेरे पापा, मम्मी और मैं, हम फैमिली ट्रिप पे एक बार दूर काउंटी गए थे। मैं तब एक टीनेजर था। हम सारे बीच पर थे और हम सब मिलकर पानी की ओर गए थे। मैं और मॉम तुरंत पानी में तैरने लगे, लेकिन हमारे साथ पापा नहीं आए। मॉम ने कहा कि पिछले साल की डर की वजह से पापा अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि ठंडे पानी और भारी लहर के बीच पापा बहने लगे थे। कुछ लम्हों के लिए ही सही, लेकिन वो उस वक्त पानी में डूबने लगे थे। ओह। और उस दोपहर को मैं उनके साथ अकेला तैरने गया, सिर्फ मैं और मेरे पापा, उनका डर भगाने के लिए। और फिर वो यही कह रहे थे कि मेरे मरने के बाद जब तुम्हारी माँ की मौत हो तो उनका अंतिम संस्कार पानी में बहा के मत करना। मैं बस यही चाहता हूँ। देखो क्या मिला। भूल गया था। खाना चाहोगे? सच में? इससे तुम भूल गए थे? हाँ। जोसेफ लो। मेरे पापा। क्या? चलो भीमिच, अब मुझे पूरा किस्सा सुनाओ। चलो पूरा ना सही, कुछ तो बताओ। मेरे पापा हमेशा एक जॉब से दूसरा जॉब बदलते रहते थे। शुरू में उन्हें काफी कम मौके मिल रहे थे। मेरी माँ के ब्रेन डेड होने के बाद वो बहुत अकेले हो गए थे। फिर उन्हें वेयर हाउस के आसपास एक मामूली सी नौकरी मिल गई थी। मैंने उन्हें वो जॉब दिलाई थी। मैंने उन्हें सब कुछ सिखाया था। वो मारे गए थे। उनका सर पूरा क्रश हो गया था। क्या सच? तुम्हारे पिता का? वो मैं ही था जिसने उन्हें वहां काम पे लगाया था। मुझे उन्हें वहां नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। देखो, तुम ये लो और अपने मन की कर डालो। ये सब देखने से पहले मैं खुद को मार डालूंगा। मैं वो चीज अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाता। वो बार बार मेरे दिमाग में आता है, बस वही दिखाई देता है। इंश्योरेंस कंपनी ने टेक्निकलिटी का कारण देकर उनका इंश्योरेंस गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी एज और कंडीशन उस काम के लिए ठीक नहीं था जहां मैंने उन्हें लगाया था। धोखेबाजी है ये, कोई भी ऐसा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ये सारी मेरी गलती है। कोई भी तुम्हारे करीब नहीं रहना चाहता। तुम्हें इसके बारे में किसी से बात करनी चाहिए।
लेकिन तुम खुद को मार भी सकते हो। हमें पानी को बाहर निकालना होगा। मैं खुद ही निकालता हूँ। मुझे निकालना ही होगा पानी। कम ऑन, तुम आराम से बैठो, पानी से दूर हटो। चलो चलो हटो, संभाल के। यहाँ पर, यहाँ बैठो। पानी बाहर निकालो। तुम्हें कुत्ते की जरूरत है। क्यों, तुम्हारे पास कुत्ता है? हाँ, उसका नाम क्या है? जॉय। कौन सा ब्रीड है? डॉग्सन रेस्क्यू डॉग, दुनिया का महानतम कुत्ता। हम जंगल में थे 2 साल पहले, उसे गोली लग गई। नहीं। हाँ, शिकारियों ने उसे रकून समझ लिया था। उसके पिछले पैर काम नहीं करते थे। एक शाम को जब मैं कमरे में पेपर पढ़ रहा था, मैंने जोर से हवा छोड़ी। जॉय ने मुझे देखा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अच्छी कहानी थी। तुमने उन्हें एक मौका दिया मिच। जो हुआ उसे तुम रोक नहीं पाए। ठीक वैसे जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ। जो भी हुआ उसे नहीं रोक पाए। शुक्रिया के लिए। क्या ये बॉम्ब तो नहीं है? जीपीएस ट्रैकर, वो करीब आ रहे होंगे। आराम से, हिम्मत रखो, रुको। बस पाँव खींच रही है। आराम से, बस सांस लो, बस सांस लो, सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। मुझे मेरी बीवी यहाँ चाहिए। वो यहाँ चाहिए। यहाँ। तुम नहीं जानते, औरतों का बर्ताव अजीब होता है। मर्द नहीं समझ सकते। तुम ठीक हो केली? हे, ये सिर्फ नाम की बात है। जैसे हमारे नाम होते हैं वैसे ही हम होते हैं, समझे तुम? ठीक है, क्या मतलब है? ऊंचा या नीचा? ऊंचा या नीचा? ऊंचा या नीचा? ऊंचा या नीचा सब एक ही बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से नीचे सब वक्त की बात है। देखो, तुम ठीक हो, तुम अपनी आंखें बंद मत करो, बस अपनी आंखें खुली रखो केली। मेरी बात सुनो, अपनी आंखें खुली रखो, ये सोने का वक्त नहीं है। बैलेंस। क्या बैलेंस? टाइम। द टाइम। टाइम? टाइम। क्या टाइम? तुम्हें टाइम जानना है? हाँ, मेरे पास तुम्हारी वॉच है। तुम्हें टाइम जाना है? मिशिगन में अभी है 6:17। अभी 6:17 हो रहे हैं केली, 6:17। घर पर भी यही टाइम हो रहा है। केली, अपनी आंखें खोलो। केली, आंखें खोलो। कम ऑन, कम ऑन। टाइम को रोको। ठीक है, अपनी आंखें खुली रखो, बस गहरी सांस लेते रहो, ठीक है? एंजाइटी वो तुम्हें मार देती है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, जो आदमी एटीएम को बुलडोजर से कुचलने के लिए अरेस्ट हुआ था, ना जाने वो कौन था। अच्छा, तुम ठीक हो केली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। मैं समझ रहा हूं। मैं क्या बात कर रहा था? तुम किसी के बारे में बात कर रहे थे जिसका कोई एटीएम मशीन है, और चिंता, घबराहट, एंजाइटी। तुम ठीक हो? मेरा सब ठीक है केली, देखो सब ठीक है। तुम बस गहरी सांस लो।
हे, हौसला रखो। कम ऑन, सांस लो, सांस लो। तुम्हें सांस लेनी होगी। ब्रीथ, कम ऑन। केली, केली, सांस लो। ब्रीथ, ब्रीथ, गहरी सांस लो। कम ऑन। शिट, होश में आओ केली। इधर। ऑलराइट, कम ऑन, कम ऑन। तुम तैयार हो? मैं कोशिश करता हूं। कम ऑन, कम ऑन। कम ऑन मैन। तुम ठीक हो? गुड। तुम ठीक हो? हेलो, कैली, कौन है आप? आप कैली हैं? मैं कैली से बात करना चाहता हूँ। बताइए आप कौन है? हमें कैली से बात करनी है अभी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पहले आप बताइए आप कौन है? उस बोट में तुम दोनों ही हो ना? हमें बैकपैक दे दो। क्या वो तुम्हारे पास है? तुम्हें बैकपैक चाहिए? ठीक है, ये रहा तुम्हारा बैकपैक। ये लो। 911, आपकी क्या मदद करूं? हाँ हाँ, क्या ये 911 है? हेलो, हाँ, 911, हम लोगों को आपकी क्या हमें आपकी मदद कर मदद की सकती? जरूरत है अभी इसी वक्त। किस तरह की इमरजेंसी? मेरे साथ बोट में एक जख्मी पायलट है। वो 50 साल के हैं और वो बेहोशी की हालत में हैं। आप लोग कहाँ हम पर हैं? मिशिगन लेक में हैं और हमारी छोटी सी नाव डूबने वाली है। प्लीज अपनी लोकेशन बताइए। मुझे नहीं मालूम, हमारी नाव पानी में डूबने वाली है और मुझे लगता है वहाँ सामने मिलवॉकी सर, है। आपकी लोकेशन जाने नहीं, बिना इससे हम- ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। हम पानी के बीचों बीच फंसे सर, हम हैं। आपको कहाँ ढूंढेंगे? हमारी मदद हम कीजिए। कोशिश करते हैं, सर। हेलो, कोई बात नहीं, हम ठीक है केली। तो अब हम ये करने वाले हैं केली, हम किम को कॉल करेंगे। उसका नंबर है इसमें। हम अभी किम को कॉल करेंगे। ये रहा किम। मैं किम को कॉल कर रहा हूँ अभी। तुम बात करना चाहोगे? कैली, क्या आप किम हैं? कैली कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, मैं केली नहीं हूँ। मैं केली नहीं हूँ। दरअसल केली घायल हो क्या गए हैं। हुआ है उसे? देखिए, वो घायल है पर वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो सुन रहे हैं आपको। ओके, लीजिए, बात कीजिए। ठीक है, हाय कहिए, वो आपको सुन सकते हैं। कैली, कुछ हुआ है क्या? बात करो। कैली, तुम ठीक हो? उससे कैली, बात मुझे करो, वो बताओ, सुन क्या रही है तुम ठीक हो? बोलो। कैली, तुम्हें आवाज आ रही है? आ रही है? केम, हेलो, हेलो केम। उसने तुम्हें सुन लिया। उसे पता है तुम ठीक। देखो, वो लोग आ रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हम बच जाएंगे। बस सांस लो, सांस लो, बस सांस लो। कम ऑन केली। अब ठीक है, सांस लो। मेरे साथ रहो। नहीं 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 नहीं, मेरी तरफ देखो। गहरी सांस लो, ये ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, वो रास्ते में है, मदद आने वाली है। ठीक है?
वाटर गेम्स कंपटीशन हुआ और आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। अर्बन इकोलॉजी सेंटर ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिर्च। कोई और मदद चाहिए? नहीं, क्या आप मेरे दोस्त को एक मैसेज दे सकते हैं? जरूर। बस कहिएगा मैं डॉग लेने वाला हूँ।